नमस्कार साथियों। अपना जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में जो भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन अपने पास में है वो अपने पास में दिया गया है कि एक श्रेणी LCR परिपथ है जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र प्रत्येक के सिरों पर जो विभव V है वो 20 वोल्टेज है। यदि प्रेरकत्व को परिपथ से हटा दिया जाए तो संधारित्र के सिरों पर विभव क्या होगा? तो अपने पास में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अपने पास में एक LCR सर्किट है, ये अपने पास में L है, ये अपने पास में C है और ये अपने पास में क्या है, R है। प्रत्येक के सिरों पर जो विभव V है उसका मान कितना है, 20 वोल्टेज है। ये अपने पास में प्रेरकत्व L है, ये संधारित्र C है, यह प्रतिरोध R है। इसके सिरों पर भी विभव कितना है, 20 वोल्टेज है। यहाँ पर भी विभव कितना है, 20 वोल्टेज है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, अपने पास में L का मान और C का मान क्या है, सेम है। तो ये अपने पास में कौन सी स्थिति होगी, अनुनाद की स्थिति होगी। अनुनाद की स्थिति होगी, अनुनाद की स्थिति। अक्ष L बराबर किसके है, अक्ष C के, या VL बराबर किसके है, VC के। VL का मान और VC का मान सेम है, तो ये कौन सी स्थिति होगी, अनुनाद की स्थिति होगी। तो अपने पास में जो V होगा वो अपने पास में कितना होगा, वो अपने पास में होगा VL, ये इस तरफ आएगा VC प्लस VR। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर VL माइनस VC इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये अपने पास में बचेगा VR। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से V बराबर अपने पास में VR का मान कितना है, 20 वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया अपने पास में, 20 वोल्ट आ गया। सही है। अब अपने को क्या दे रखा है कि प्रेरकत्व को परिपथ में से हटा दिया जाए तो संधारित्र के सिरों पर विभव ज्ञात करो। प्रेरकत्व को हटा दिया जाएगा तो ये अपने पास में RC सर्किट बन जाएगा। कौन सा सर्किट बन जाएगा, RC सर्किट बन जाएगा या CR सर्किट बन जाएगा। तो उसके लिए अपने पास में विभव का मान कितना होता है, उसके लिए अपने पास में विभव का मान होता है V बराबर, ये अपने पास में होता है रूट VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा। तो V बराबर अपने पास में, V का वैल्यू अपने पास में कितना है, 20 वोल्ट। तो ये अपने पास में कितना है, 20। आगे अपने पास में रूट VR का मान अपने पास में कितना है, VR का मान अपने पास में है 20। ये अपने पास में है VR और VC। VR किसके बराबर है, ये VC के बराबर है। तो ये अपने पास में हो जाएगा 2VC का स्क्वायर। सही है। दोनों तरफ इसका स्क्वायर करते हैं तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 400, इधर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2VC का स्क्वायर। सही है। ये 2 से कटेगा, कितना बचेगा, 200 बचेगा इधर। ये हो जाएगा 200 बराबर VC का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा अपने पास में VC, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में रूट 200 रूट का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में VC बराबर कितना हो जाएगा, 200 का रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10√2। तो ये अपने पास में क्या हो गया, समधारित्र के सिरों पर क्या हो गया, विभव हो गया V। ये कितना हो गया, 10√2। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसमें अपने को जो LCR परिपथ दिया गया है जिसमें L का मान, C का मान, R पर जो विभव है वो सेम है, तीनों पर कितना है, 20 वोल्टेज है। तो अपने पास में अक्ष L और अक्ष C या VL और VC बराबर है, तो कंडीशन किसकी होगी, अनुनाद की कंडीशन होगी। तो अपने पास में क्या हो गया, इन दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अपने पास में V बराबर कितना हो गया, VR। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर VR का मान कितना है, 20 वोल्ट। तो V का मान कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। यहाँ से अपने पास में अगर प्रेरकत्व को हटा दे तो ये अपने पास में कौन सा सर्किट बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा RC सर्किट, बनेगा RC सर्किट। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर क्या हो जाएगा, ये अपने पास में VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो V बराबर अपने पास में कितना है, 20 वोल्टेज। VR और VC ये अपने पास में क्या होगा, दोनों पर वोल्टेज सेम है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 2VC का स्क्वायर।
तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, रूट का इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, ये 2 VC का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में 2 इसके अपोन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 बराबर VC का स्क्वायर। यहाँ से VC याद करना है, स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, तो VC बराबर कितना हो जाएगा 200 का रूट, तो VC बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट 2। तो ये आ गया अपने पास में समधारी तरीके सिरों पर क्या हो गया विभवांतर या विभव, वो कितना हो गया 10 रूट 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया इसके लिए करेक्ट हो गया, सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में बैंड चौड़ाई दे रखी है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने को दे रखी है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई अपने पास में होती है डेल्टा W या डेल्टा ओमेगा, ये अपने पास में होती है बैंड चौड़ाई, ये दे रखी है 500 हर्ट्ज। अनुनादी आवृत्ति ये अपने पास में होती है ओमेगा नोट, ये अपने को दे रखी है 5000 हर्ट्ज। अपने को विशेषता गुणांक याद करना है, तो विशेषता गुणांक ये अपने पास में होता है कैपिटल Q। कैपिटल Q बराबर अपने पास में होता है ओमेगा नोट अपॉन डेल्टा ओमेगा, यानी कि अपने पास में क्या होगा विशेषता गुणांक Q बराबर होगा अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई यानी कि W नोट अपॉन डेल्टा W। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बराबर अपने पास में हो जाएगा डेल्टा नोट का मान कितना है, ये है 5000 अपॉन आवृत्ति का मान कितना है, ये अपने पास में है 500। तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ से एक बार 1 और 0 10, तो आवृत्ति यानी कि कोणीय विशेषता गुणांक Q अपने पास में कितना होगा 10 होगा। 10 कौन से ऑप्शन में है, 10 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपने क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। अपने को क्या दे रखा है, बैंड चौड़ाई दे रखी है, अनुनादी आवृत्ति दे रखी है। विशेषता गुणांक जो होता है वो अपने पास में अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात होता है। तो अनुनादी आवृत्ति है 5000, बैंड चौड़ाई है 500। 5000 में 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि दिए गए परिपथ में L, C और R, ये अपने पास में L, ये C और ये R के सिरों पर वोल्टता एवं इसमें से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करो, सही है। दिए गए परिपथ LCR में प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, ये अपने पास में प्रतिरोध है, इसके सिरे पर वोल्टता ज्ञात करनी है और इसमें से जो बहने वाली धारा है उसका मान ज्ञात करना है, सही है। तो अपने पास में सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में दिया गया है कि अपने पास में ये L है, ये अपने पास में C है। L और C का मान क्या सेम है। अपने पास में यहाँ कहता है VL बराबर किसके है, VC के। तो कंडीशन किसकी है, अनुनाद की कंडीशन है, अनुनाद की स्थिति है, अनुनाद की स्थिति है। VL बराबर किसके है, VC के, या XL बराबर किसके है, XC के है। तो ये क्या है, एक अनुनाद की कंडीशन हो गई। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, V बराबर अपने पास में कितना हो गया V बराबर अपने पास में होगा VL VC प्लस VR। तो VL और VC ये अपने पास में अनुनाद की कंडीशन है, तो VL और VC ये अपने पास में कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से अपने पास में V बराबर होगा VR। V बराबर किसके होगा, VR के बराबर होगा। तो अपने पास में VR पर वोल्टता कितनी होगी, VR पर वोल्टता आपको को दे रखी है 100, कितनी दे रखी है 100 वोल्ट, ये अपने पास में कितनी होगी 100 वोल्ट, सही है। V का मान अपने पास में कितना 100 वोल्ट है, तो VR बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो यहाँ से अपने पास में VR कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया। अब इसमें से बहने वाली धारा याद करनी है, तो धारा I बराबर अपने पास में कितनी होती है, I बराबर अपने पास में होता है V अपॉन R। I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। तो ये अपने पास में VR अपॉन R। तो VR का वैल्यू कितना है, ये अपने पास में है 100 वोल्ट अपॉन R। प्रतिरोध का मान कितना है, ये अपने पास में है 50, प्रतिरोध का मान 50 है। तो I बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 एम्पियर। R के सिरों पर वोल्टता 100 और इसमें से बहने वाली धारा कितनी है 2 एम्पियर। ये कौन से ऑप्शन में है, 100 वोल्ट और 2 एम्पियर, यह है ऑप्शन नंबर 3 में,
तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। एल का मान और सी का मान सेम है, तो अनुनाद की कंडीशन हो गई। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, वी एल और वी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में वी बराबर क्या होगा, वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर। ये दोनों की वैल्यू क्या 0, तो वी आर बराबर कितना हो गया अपने पास में 100। तो यहाँ से वी आर का मान यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता 100 वोल्ट होगी। आई अपने पास में होता है वी अपॉन आर। वी का मान कितना है 100, आर का मान है 20, तो आर का मान है 50, तो 100/50 कितना हो गया 2 एम्पियर। धारा का मान कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। सही है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें अपने को दिया गया है कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद पर 220 वोल्टेज ऐसे लगाया गया है, प्रेरकत्व पर विभवांतर 100 वोल्टेज है, तो प्रतिरोध पर विभवांतर अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में कंडीशन किसकी, अनुनाद की कंडीशन है। तो इसमें अपने को दे रखा है प्रेरकत्व पर विभवांतर 100 है, तो प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो अपने पास में अनुनाद में कितना होगा, V इक्वल टू अपने पास में होगा वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर। अनुनाद के केस में क्या होगा, वी एल माइनस वी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये 0 प्लस कितना होगा वी आर। तो यहाँ से अपने पास में प्रतिरोध के सिरों पर अनुनाद पर वोल्टेज एसी वोल्टेज कितनी है अपने पास में, V बराबर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो ये अपने पास में कितना हो गया 220 बराबर कितना हो गया वी आर। तो अपने पास में प्रतिरोध पर विभवांतर कितना आ गया 220 वोल्ट। ये कौन से ऑप्शन में है 220 वोल्ट, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। V इक्वल टू अपने पास में क्या होता है वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर। वी एल और वी सी अनुनाद की कंडीशन में इन दोनों का योग कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि V किसके बराबर हो गया, वी आर के बराबर हो गया। यानी कि वी आर अपने को ज्ञात करना है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर वो किसके बराबर है, V के बराबर है। V अपने को क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्टेज, तो वी आर का मान कितना हो गया 220 वोल्टेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो गया, इसके लिए करेक्ट हो गया। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक अनुनादी परिपथ में L का मान अपने को दिया गया है, C का मान दिया गया है, R का मान दिया गया है, परिपथ में Q का मान यानी कि विशेषता गुणांक अपने को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, विशेषता गुणांक Q बराबर अपने पास में होता है 1/r रूट L/C। ये क्या होता है, विशेषता गुणांक होता है। क्वेश्चन में अपने को R गिवन है, R बराबर अपने पास में कितना है 0.2 ओम। L का मान गिवन है, L बराबर अपने पास में है 10 मिली हर्ट्ज, या अपने पास में 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 हर्ट्ज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपने पास में C का मान गिवन है, C अपने पास में है 100 माइक्रो फेरेड, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात माइनस का 6 फेरेड, ऐसे लिख सकते हैं। ये तीनों वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देते हैं और Q का वैल्यू क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में Q बराबर कितना होगा, ये होगा 1/r। R का मान कितना है 0.2 रूट L का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस का 3 अपॉन C का मान कितना है 100 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तो यहाँ से Q बराबर कितना होगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा, ये अपने पास में 10 की घात 1 10 की घात 6 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 5, 10 की घात माइनस का 5 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 की घात प्लस का 5 और 10 की घात माइनस का 3, ये अपने पास में हो जाएगा रूट 10 की घात 2 हो जाएगा अपने पास में। 10 की घात 2 का मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो अपने पास में Q बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 10/2 गुणा 10 बराबर, ये 2 से कटेगा कितनी बार 5 बार, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, ये अपने पास में हो जाएगा 50। Q का मान कितना होगा, विशेषता गुणांक का मान होगा 50। कौन से ऑप्शन में 50 है तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें अपने को दिया गया है कि LCR परिपथ में C धारिता के समधारित्र को 4C धारिता के समधारित्र से बदल दे तो अनुनादी आवृत्ति अपरिवर्तित रखने के
लिए स्वप्रेरकताओं का मान एल से कितना बदल जाएगा। सही है। अनुनादी आवर्ती को क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, अनुनादी आवर्ती अपने पास में क्या होती है, अनुनादी आवर्ती ये अपने पास में ओमेगा बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1/√LC, ये होता है अनुनादी आवर्ती। सही है। ये क्या बोल रहा है कि जो C है उस C को क्या कर दिया, C को चेंज कर दिया 4C के अंदर। C को किस में, C धारिता को 4C धारिता के समधारिता से क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। C को 4C कर दिया गया है और जो ओमेगा यानी कि अनुनादी आवर्ती है उसको क्या रखा गया, अपरिवर्तित रखा गया है। तो अपने पास में ये बोल रहे हैं कि L के मान में कितना परिवर्तन आएगा, L के मान में जो चेंज है उसको अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 अपने पास में क्या होगा, ओमेगा का मान सेम रहेगा अनुनादी आवर्ती का, तो W बराबर अपने पास में 1/√L, ये L। C को किस में चेंज कर दिया, C को कर दिया 4C में चेंज। C की जगह कितना हो गया, ये हो गया 4C। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। सही है। तो यहाँ से अपने को क्या याद करना है कि जो L में जो चेंज आया है वो L में जो चेंज है वो चेंज कितना होगा, ये अपने पास में L है और ये अपने पास में क्या है, L डैश है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ से अपने पास में 1/√LC बराबर किसके होगा, 1 ये अपने पास में रूट में है, 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा, तो 2 अपने पास में बाहर आ जाएगा। ये अपने पास में बचेगा √L डैश और अपने पास में क्या होगा, C। सही है। दोनों तरफ इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/LC बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा 1/4L डैश C। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट, इधर रूट कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। सही है। इधर अपने पास में C इसमें भी है, C इसमें भी है, कैंसिल आउट। सही है। तो यहाँ से L बराबर कितना हो गया, यहाँ से अपने पास में अपने को ये याद करना है कि L में कितना चेंज आएगा, यानी कि अपने को L डैश याद करना है। तो L डैश अपने पास में कितना हो जाएगा, L डैश ये बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/L डैश, 1/L डैश हो जाएगा 4/L। तो यहाँ से L डैश बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा L/4। L डैश का मान कितना हो जाएगा, L/4 आ जाएगा। L/4 कौन से ऑप्शन में, ये 4th ऑप्शन में, तो 4th ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों समीकरणों का यूज़ करेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा तो LC बचेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, L डैश और C से C कटेगा। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, 1/L डैश, ये किसके बराबर होगा, 4 इधर जाएगा तो 4/L के बराबर होगा, 4/L के बराबर होगा। तो यहाँ से L डैश का मान कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, L/4। तो यानी कि L में कितना चेंज आएगा, L डैश में L/4 का चेंज आ जाएगा। तो L/4 कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो 4th ऑप्शन अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, नोट